नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। आपने सुना होगा कि जब बहुत सारे ऐसे पर्व तिथि त्योहार आते हैं तो लोग उसे इसलिए नहीं मनाते क्योंकि उनके पूर्वजों की किसी न किसी की व्यक्ति की उस दिन मृत्यु हो जाती है। तो क्या वास्तव में मनाना नहीं चाहिए या फिर मनाना चाहिए तो आप नहीं मना पा रहे हैं, किसी संदेह में हैं, भ्रम में हैं? यह सारी जानकारी इस पूरे वीडियो में है, आप ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये कि अगर इसी वर्ष में, यानी कि जिस वर्ष में आप अभी चल रहे हैं उस वर्ष में ही किसी जातक की मृत्यु हो गई और वार्षिकी नहीं हुई है, मतलब त्रयोदशाह हो गया है, दशगात पिंडदान हो गया है, 13वीं हो चुकी है, लेकिन वार्षिकी अगर नहीं हुई है तो समझ लीजिए कि बिना वार्षिकी हुए आप किसी भी प्रकार का कोई मांगलिक आयोजन या मांगलिक पर्व में आप सहभागिता तो कर सकते हैं, लेकिन उस उत्सव को उस वेदी पर खास रूप से नहीं मना सकते। आपको यह जानकारी नहीं होगी कि जब किसी पर्व की तिथि पर हमारे पूर्वजों के किसी भी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो या फिर पूर्ण आयु में मृत्यु हो तो हम उस तिथि का मतलब उसका चयन नहीं करते, उसे छोड़ देते हैं। लेकिन आपको यही हम तर्क इस पूरे वीडियो में बता रहे हैं कि उसको छोड़ना नहीं है। अगर परिस्थितियां आपके साथ जो मैं बता रहा हूं ऐसी बने तो आप उस तिथि पर वहीं से उस पर्व को फिर से प्रारंभ कर सकते हैं। अब यह बता दें कि अगर वार्षिकी नहीं हुई है तो पूरे वर्ष भर अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। वार्षिकी हो जाने के बाद, पितरों में विदाई होने के बाद आप कोई भी मांगलिक अनुष्ठान अपने घर में कर सकते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर जिस तिथि पर पूर्वजों की किसी की मृत्यु हुई हो और वह तिथि आपको ज्ञात है, होली, दीपावली, धनतेरस आदि ऐसे तमाम पर्वों पर हुई है, तो इसे शुद्ध कैसे किया जाए, कहां से परंपरा का निर्वहन किया जाए? पहला तो ये, अगर इसी तिथि पर बालक का जन्म हो जाता है या ये कह सकते हैं कि बालक का जन्म आजकल तो हॉस्पिटल में लोग करवा रहे हैं और घर में जन्म नहीं होता कि उस बेदी पर या उस घर में जन्म हो जिससे कहीं ना कहीं उस कुल की पवित्रता पुनः स्थापित हो। लेकिन अगर हॉस्पिटल में भी जन्म हो रहा है तो वह बालक धीरे धीरे निरंतरता की तरफ जैसे जैसे बढ़ेगा उस बालक में भी सद्बुद्धि और विवेक आएगा और उस पीढ़ी में, जिस पीढ़ी में वह वृद्ध गए थे, वहां का प्रताप उस बालक में भी देखने को मिलेगा। लेकिन यह स्पष्ट कर दें कि अगर धार्मिक पर्व के ही दिन बालक का जन्म हो जाता है तो वह पर्व जो इतने दिनों से आपने छोड़ रखा था उसको वहीं से मनाना शुरू कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या किया जाए? अगर आपने गाय पाल रखी है और गाय ने बछड़ा अगर जन्म दे दिया है तो गाय का बछड़ा अगर जन्म ले लिया है उसी त्योहार के दिन, तब भी वह पर्व वहां से मनाया जा सकता है। ये दोनों परिस्थितियां अगर नहीं हुई हैं तो तीसरा क्या हो सकता है? अगर 3 पीढ़ी बीत चुकी है, 3 पीढ़ी तक उस पर्व को नहीं मनाया गया, तीसरी पीढ़ी में आने वाली जो बहू है वह बहू नए सिरे से उस पर्व को, उस व्रत को उठा सकती है, मना सकती है। यह शास्त्र सम्मत बातें हैं। तो ऐसे में आपके मन में जो संदेह था कि यदि पूर्वज इसी तिथि पर चले गए हैं, होली, दीपावली, धनतेरस, तो हम मनाएं कैसे? परिस्थितियां इस टाइप की अगर बने कि गौ वत्स, गाय बछड़ा जन्म दे दे, या मां से पुत्र का जन्म हो जाए, या फिर कोई नई बहू तीसरी पीढ़ी में आई हो, तो इस पर्व को उठाया जा सकता है, निसंदेह उठाया जा सकता है। और ऐसी धारणा बिल्कुल भी बना करके न चलें, क्योंकि 7 वार हैं, इसी 7 वार में ही 365 दिन गुजरते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपनी एक एक श्वास अगर राम के प्रति समर्पित करके जिएगा तो यह धराधाम में आने वाला व्यक्ति सदैव स्वतंत्र भी होगा, स्वच्छ भी होगा और कहीं न कहीं तमाम प्रकार के अवसादों से जो ग्रहण लगा है उससे मुक्त भी होगा। तो आपको यह स्पष्ट हो गया इस वीडियो के माध्यम से। यही बताना हम चाहते हैं कि अगर तिथि आपको दूषित लग रही है पितरों के माध्यम से कि पितृ का गोलोकवासी हो गए हैं इस दिन, या पितरों की मृत्यु हो गई है ऐसे किसी पूर्वज की, तो आप इस तिथि को यहाँ से इस विधि से प्रारंभ कर सकते हैं। आपके मन में कोई संदेह होगा, कोई प्रश्न होगा, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल प्रश्न लिख सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए एस्ट्रो तक पर बने रहें। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए,
तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।